आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और वज़ीर तालीम सकीना इथू का एक बड़ा बयान सामने आया है। वज़ीर तालीम सकीना इथू ने कहा कि 2 साल के दौरान उमर सरकार या उमर हुकूमत ने जो तालीमी शोबे के हवाले से फैसले लिए, उन फैसलों के नताइज अब वाज़ह तौर पर सामने आ रहे हैं। तालीमी शोबे में बेहतरी सामने आने लगी है। सकीना इथू ने कहा है कि स्कूलों में दाखिलों में 17% इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ही, जब उमर सरकार वजूद में आई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास रूम से लेकर मुफ्त तालीम से तलबा को फ़ायदा पहुँच रहा है और हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी निज़ाम में बढ़ती इस्लाहत पर भी काम बड़े पैमाने पर जारी है। वज़ीर तालीम सकीना इथू ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता 2 वर्ष के दौरान तालीमी शोबे में लिए गए अहम फैसलों के नतीजे वाज़ह तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इक़दाम के नतीजे में स्कूल में तलबा के दाखिलों में 17% इजाफा हुआ है। वज़ीर तालीम के मुताबिक स्मार्ट क्लास रूम, मुफ्त तालीम और भर्ती के अमल में इस्लाहत के ज़रिए तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद जम्मू कश्मीर के हर घर हर बच्चे तक मयारी तालीम की रसाई को यकीनी बनाना है। बताऊंगी आपको कि हमारा जो ड्रीम है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन 2 बरसों में एजुकेशन सेक्टर में लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, तो आज आपका रिज़ल्ट जो है वो उनमें नज़र आता है। और मैं समझती हूँ कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी काबिलियत कहीं पे है। लेकिन सिर्फ इस काबिलियत को हमें इनकी मदद करके उस काबिलियत को आगे लाना है। और इन 2 बरसों में आप चाहे स्मार्ट क्लास रूमों की बात करें, चाहे जिस तरह के आज इन्होंने यहाँ बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने लेके आए थे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि एनरोलमेंट मतलब इतना एजुकेशन का मतलब हाल हुआ था। 25 जो स्कूल यहाँ पे थे 2500 उनको क्लब किया गया था और जो हमारा एनरोलमेंट था वो बिल्कुल बहुत कम हो चुका था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इस सरकार के दौरान जो है 16% नहीं 17% जो है एनरोलमेंट में फ़र्क आया हुआ है। तो अब आगे जो हायर क्लासेस में अगर कहीं पे कमी है, उसका रीज़न ये है कि कई बच्चे जो हैं 10+2 के बाद जो है अपनी लाइन ले लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी कुछ कमी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन 2 बरसों में जो हमारा एनरोलमेंट है उसमें ओवरऑल 17% जो है इजाफा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और हमारा ड्रीम है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के बगैर ना रहे, हर घर में तालीम पहुँचे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह काफ़ी हमने इन 2 बरसों में किया है। आप अगर देखेंगे नए लेक्चरर्स जो है 700 के करीब इसी सरकार ने रेफ़र किए थे, वो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आए, उनके ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए हैं। जैसे प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना, इसी तरह जो हायर स्टडीज़ में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे उसके लिए वे बच्चों को मतलब फ्री तालीम वहाँ पे देना, ये कुछ अचीवमेंट्स। और आज जहाँ SCERT का ये फंक्शन, ये प्रोग्राम जो था, उसमें आपने खुद देखा कितना टैलेंट